Hello friends, welcome to Visual Vocabulary brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक तो हमारा जो महिंद्रा ग्रुप का ऐप है उसे डाउनलोड भी कर लिया होगा, और अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो देखिए यहां पर आपसे कह भी रहे हैं विद न्यू एक्साइटिंग फीचर्स, इट्स द बेस्ट एजुकेशनल ऐप एंड इट्स द मदर ऑफ ऑल एजुकेशनल ऐप्स ऑन द गूगल प्ले स्टोर। तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि एक स्पेशल 2-in-1 ऐप है ये। साथ ही में आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं बहुत ही सारे इंटरेक्टिव पजल्स के लिए और अलग तरह के इंटरेक्शंस के लिए। तो आइए देखते हैं जो हमारा कल का वोकैब चैलेंज था वो क्या था। देखिए ये रहा हमारा पिछला वोकैब चैलेंज जो कि हमने आपको दिया था द हिंदू वोकैब में। वैगरी का आपको अपने आप से एक सिनोनिम और अपने आप से एक एंटोनिम देना था। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है एबरेशन, जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है साउंडनेस। तो अपने आप से जो लोग सफल हो पाए सही सिनोनिम और सही एंटोनिम देने में और सबसे तेज जिन्होंने जवाब दिया, और देखते हैं वो कौन है हमारे वोकैब चैंपियंस। ये रहे आपके वोकैब चैंपियंस। इनके नाम है मिस्टर अभिषेक यादव सर, मिस्टर तन्मय मुखर्जी सर और मिस सुनैना संधू मैम। इन तीनों को हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए बेहद जरूरी है आपके लिए जानना कि जब हम आपको वोकैब चैलेंज दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए कि हम एग्जैक्टली आपसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ उत्तर बहुत जल्दी आए लेकिन उन्होंने गलत जवाब दिया था, क्योंकि मैंने आपसे यह कहा था कि ऐसा सिनोनिम और ऐसा एंटोनिम बताइए जो कि हमने आपको नहीं बताया हो, और जो सबसे जल्दी जवाब आए थे उनमें वही सिनोनिम और वही एंटोनिम थे जो हमने बताए थे। तो इसीलिए वोकैब चैलेंज जब मैं आपको दे रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपने उत्तरों को दीजिए। अब देखते हैं वो दिया हुआ सिनोनिम और एंटोनिम जो आपको नहीं बताना था। वो ये आपके सामने, ये है क्वर्क और रेगुलरिटी। तो आइए देखते हैं आज का पहला शब्द क्या है। देखिए जो आज का पहला शब्द है ये है मॉलिफाई। इस वर्ड को हमने, और इनफैक्ट आज के सभी वर्ड्स को हमने एसएससी सीजीएल 2014 से लिया हुआ है, यानी कि ये वर्ड जरूर एग्जाम में दोबारा आ सकता है। साथ ही में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो आपके बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मॉलिफाई है ये एक वर्ब है, क्रिया है। इसका जो अर्थ है देखिए वो है रिलीव या फिर शांत करना। तो जो मॉलिफाई है इसका अर्थ क्या है, रिलीव या फिर शांत करना, और ये एक वर्ब या क्रिया है। आइए देखते हैं इसका यूजेज। देखिए इसके यूजेज के लिए हमने यहां पर एक इमेज दी हुई है और इसी के संदर्भ में यहां पर लिखा है द मॉब वाज मॉलिफाइड बिफोर इट कुड स्टार्ट अ रायट। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये जो भीड़ थी, ये जो दंगे वाली भीड़ थी, इसको हमने शांत कर लिया इससे पहले कि ये कोई दंगा फसाद कर पाती। तो आइए ऐसा हमने यूजेज भी दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मॉलिफाइड वर्ड है इसका मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या है। देखिए ये रहा इसके सिनोनिम्स, ये है एलिविएट, दैट्स ALLEVIATE एलिविएट, और अस्वेज एंड दैट्स ASSUAGE। आइए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है। इसके एंटोनिम्स हैं एगिशेट, दैट्स AGITATE, और एग्जास्परेट EXASPERATE। तो आई होप ये जो मॉडिफाइड वर्ड था ये आपको समझ में आया, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी समझ में आए। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है बॉइस्ट्रस। जो बॉइस्ट्रस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है नॉइजी, या फिर ध्वनि से ऐसा लगे जैसे कुछ प्रलयकारी हो। तो जो बॉइस्ट्रस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ क्या है, नॉइजी या फिर शोरगुल करके ऐसा लगे कि शोरगुल जो है वो प्रलयकारी किस्म का शोरगुल। तो ये देखते हैं इसका यूजेज। देखिए यूजेज आपके सामने है यहाँ पर, और इस इमेज के संदर्भ में हमने आप लिखा है द बॉइस्ट्रस फैंस रिजॉइस्ड द विक्ट्री ऑफ देयर टीम। यानी कि जो नॉइजी किस्म के फैंस थे वो बेहद खुश थे और बेहद चीख चिल्ला रहे थे क्योंकि उनकी जो टीम थी वो जीत गई थी। वो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में। तो उम्मीद करता हूं कि बॉइस्ट्रस का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सिनोनिम्स आपके सामने है, ये है क्लैमरस या फिर स्ट्राइडेंट, एंड क्लैमरस इज CLAMOROUS क्लैमरस, और स्ट्राइडेंट दैट्स STRIDENT। तो ये इसके सिनोनिम्स है। देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं सोलेम, एंड दैट्स SOLEMN, या फिर सबड्यूड जो कि है SUBDUED। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ड जो बॉइस्टरस था ये आपको समझ में आया, साथ में जो इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स थे ये भी समझ में आए। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर।
देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है डिन्यूमेंट। अब देखिए जो डिन्यूमेंट होता है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है द एंड रिजल्ट। अब देखिए द एंड रिजल्ट एक्चुअली में क्या निष्कर्ष पहुंचा, ये आप कह सकते हैं, या समाप्ति से जो क्या समाप्ति के समय पे क्या निष्कर्ष रहा, कुछ इस तरह का मीनिंग रहेगा डिन्यूमेंट का। अब देखते हैं इसका यूजेज। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज दी हुई है और एक्चुअली ये एक लाइव इमेज है और इसी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है एज अ डिन्यूमेंट ऑफ देयर सुपर परफॉर्मेंस जर्मनी वन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2014। यानी कि जो निष्कर्ष निकला थ्रू आउट टूर्नामेंट का, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस था जर्मनी का, उसकी वजह से वो फीफा वर्ल्ड कप 2014 जीत पाया, और वही हमने बताया यहाँ पर इस यूजेज में। आइए देखते हैं डिन्यूमेंट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं वाइंड अप या फिर कल्मिनेशन, यानी कि सिनोनिम्स आर WINDUP वाइंड अप या फिर कल्मिनेशन, दैट्स CULMINATION। आइए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टार्ट एंड दैट्स START स्टार्ट, या फिर बिगिनिंग एंड दैट्स BEGINNING। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिन्यूमेंट के मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है रेमिस। जो रेमिस है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ होता है केयरलेस या फिर बेफिक्र। यानी कि जो रेमिस है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, केयरलेस या फिर बेफिक्र। बेसिकली एक ऐसा वर्ड बेफिक्र जिसके रिगार्डिंग रिसेंटली शायद कोई हिंदी में गाना भी आया था बॉलीवुड में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर यूजेज। अब देखिए यूजेज ये आपके सामने है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एनाकोंडा दिख रहा है वैसे, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द रेमिस बॉय फेल इनटू द केज ऑफ द एनाकोंडा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये देखिए ये जो बेफिक्र बच्चा था ये एनाकोंडा का जो केज था उसमें गिर गया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा ये मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप खुद ही समझ लीजिए। देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। देखिए सिनोनिम्स आपके सामने हैं नॉन विजिलेंट या फिर लेड बैक। तो सिनोनिम्स आर NON-VIGILANT, that's non-vigilant, या फिर laid back and that's LAIDBACK। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं रेमिस के। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे scrupulous and that's SCRUPULOUS, scrupulous, या फिर कैन आल्सो से mindful and that's MINDFUL। तो उम्मीद करता हूं मीनिंग, यूजेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब आपको समझ में आए होंगे रेमिस के। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। अब देखिए ये रहा हमारा अगला शब्द, ये है ऊम्फ। अब देखिए ये जो ऊम्फ है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है एनर्जी या फिर ऊर्जा। तो जो ऊम्फ है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, एनर्जी या फिर ऊर्जा। ये देखते हैं इसका यूजेज क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लाइव इमेज और आप देख सकते हैं कि दो डॉग्स जो है काफी भगदौड़ी यहाँ पर कर रहे हैं और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द डॉग्स स्पेंड देयर ऊम्फ इन चेजिंग ईच अदर। यानी कि बेसिकली ये अपना समय व्यतीत करते हैं, रादर अपनी ऊर्जा व्यतीत करते हैं एक दूसरे को ऐसे पीछे पीछे भागने में। तो आइए देखते हैं ऊम्फ के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। ये आपके सामने ये है फोर्टिट्यूड या फिर जेस्ट। यानी कि फोर्टिट्यूड इज FORTITUDE, fortitude, या फिर also say zest and that's ZEST। आइए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे ऊम्फ के। ये रहे आपके सामने इसके एंटोनिम्स, ये है enervation, that's ENERVATION, enervation, या फिर also say laziness and that's LAZINESS, laziness। तो आई होप कि ये जो वर्ड था ऊम्फ, इसके जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजेज थे ये आपको समझ में आए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और ये आ गया हमारा वोकैब चैलेंज ऑफ द डे, जो कि आपने इसलिए ये जो वर्ड है ये आपने द हिंदू वोकैब के सेशन में देखा होगा। और ये हाँ हमारा आज का चैलेंज। वर्ड इज जेनेसिस, जिसका जो कि एक नाउन है, इसका अर्थ है क्रिएशन या फिर निर्माण। इसका यूज आपने दिया ही हुआ आपके सामने, द जेनेसिस ऑफ अ फ्लावर इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यानी कि जो निर्माण होता है फूल का वो सच में बहुत ही सुंदर होता है। अब देखते हैं जो इसका दिया हुआ सिनोनिम है वो क्या है। दिया हुआ सिनोनिम है इंसेप्शन। अच्छा, और दिया हुआ एंटोनिम क्या है, वो है फिनाले। आपको हमें यह बताना है, ध्यान से सुनिए, आपको हमें यह बताना है कि वो मिसिंग और वो मिसिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम कौन से हैं जो हमने आपको बताए थे द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में।
और अगर आप इसको सटीक से तरीके से और सबसे पहले बता पाते हैं तो आप अगले सेशन के वोकैब चैंपियंस बन सकते हैं। तो कोशिश करिए, तुरंत इसको रिप्लाई करिए। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका मौका है कि यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में कमेंट्स में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसीलिए कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसका URL भी आप शेयर कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बताना चाहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस URL को शेयर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सफल बना पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू। डू लाइक अस, comment on our video, and subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com। The Brahmastra for Success. Your success is our success.